क्या आपको पता है दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग टैक्स को कैसे अवॉइड करते हैं? क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो एक नॉर्मल इंसान की एनुअल सैलरी अगर 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक हो तो नई टैक्स पॉलिसी के अंदर आपको 5% यानी 3 लाख में से 15,000 रुपए सरकार को देने होंगे। और वही अगर आपकी इनकम 12 लाख से लेकर 15 लाख हो तो आपको एनुअल 20% टैक्स यानी आपको 2,40,000 टैक्स सीधा सरकार को देना होगा। और दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की एवरेज एनुअल इनकम की बात करें तो वो 520 बिलियन रुपए यानी 5,200 करोड़ रुपए होती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग सरकार को कितना टैक्स देते होंगे। तो देखो, मैं कहूं तो ये लोग सरकार को ना के बराबर टैक्स देते हैं। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल रूल है कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपका एक मोटो होता है कि हो सके उतना ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अमीर लोग टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपना पसीना निकाल देते हैं। क्योंकि अगर वो कैसे भी करके टैक्स को अवॉइड ना करें तो उन्हें एनुअल 30% के हिसाब से 1,500 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। और इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि 1,500 करोड़ कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। तो इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हो सके उतना कम टैक्स सरकार को देना। और ये काम दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो टैक्स प्लानिंग करके लीगल तरीके से टैक्स बचाना, और दूसरा है इलीगल तरीके से ब्लैक मनी की लॉन्ड्रिंग करना। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल है, इसलिए ज्यादातर लोग लीगल रास्ता चुनते हैं। तो देखो, टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं उसको अगर हम एग्जांपल से समझें तो आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम पर ट्रस्ट चलाते हैं जिससे गरीब लोगों की मदद हो सके, और ऐसा आपने भी देखा होगा। तो देखो, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि अपनी इनकम से टैक्स कैसे बचाया जाए। क्योंकि देखो, इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 8G के अंदर दान की गई अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो देखो, एज एन एग्जांपल, राजू की एनुअल इनकम 10 लाख है। अगर राजू इस 10 लाख में से 1 लाख किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम 10 लाख के बदले 9 लाख हो जाएगी। और राजू 1 लाख का दान दो पार्ट्स में करेगा, एक 40,000 PM रिलीफ फंड को और दूसरा 60,000 किसी NGO को। इससे राजू को कुल 70,000 की कटौती मिलेगी, जिस वजह से उसकी टैक्स अमाउंट 1,12,500 के बजाय 98,500 रह जाएगी। और इसका मतलब है कि राजू 14,000 का टैक्स बचा लेगा। और अगर दूसरा सिनेरियो देखा जाए तो मान लीजिए कि राजू की एनुअल इनकम 1 करोड़ है और राजू को उस 1 करोड़ में से 26,06,000 रुपए सरकार को टैक्स के रूप में देने हैं। लेकिन यहाँ वही बात आती है कि राजू एक बिजनेसमैन है, उन्हें जितना हो सके प्रॉफिट निकालना है। तो इसलिए वो टैक्स बचाने के लिए अपना फैमिली ट्रस्ट बनाएंगे और वो 1 करोड़ में से 50 लाख सीधे उस फैमिली ट्रस्ट को दान कर देंगे, जिससे उसको सिर्फ 50 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। और जो 50 लाख डोनेट किए गए हैं वो ट्रस्ट में है, इसलिए वो टैक्स फ्री है। और वो डोनेट किए गए पैसे को राजू अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर्टी खरीदना वगैरह। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजू ये 50 लाख को ट्रस्ट से निकालकर अपनी जेब में कैसे डालेगा। तो देखो, वो पैसे निकालने के लिए राजू अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन उस फैमिली ट्रस्ट में करवाएगा और फैमिली ट्रस्ट हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट राजू के बच्चों को देगी और इससे पैसे राजू के घर में ही रहेंगे। इसके अलावा काफी ट्रिक्स है टैक्स को लीगली अवॉइड करने, जैसे अपनी लाइबिलिटी कम करना वगैरह। तो ये तो टैक्स को अवॉइड करने का लीगल तरीका हुआ। लेकिन अगर हम कुछ इलीगल तरीके की बात करें तो एज एन एग्जाम्पल, पप्पू की एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और पप्पू की दुकान पर हर रोज बहुत सारे कस्टमर्स कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए आते हैं। लेकिन पप्पू कस्टमर ने खरीदी हुई प्रोडक्ट पर उन्हें बिल नहीं देता, क्योंकि पप्पू बहुत चालाक है और अगर वो कस्टमर को बिल देगा तो उसे सरकार को GST पे करना पड़ेगा, इसलिए बिल ना देने से वो GST बचा लेगा। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है उसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो समझो कि पप्पू की दुकान पर बंटी नाम का कस्टमर मोबाइल लेने के लिए आता है और बंटी को 10,000 का मोबाइल पसंद आ गया, लेकिन बंटी के लिए 10,000 बहुत ज्यादा थे। तो पप्पू ने बंटी को बताया कि अगर आप पेमेंट कैश में करेंगे तो मैं आपको मोबाइल 20% डिस्काउंट में दूंगा। क्योंकि बंटी बहुत भोला है, इसलिए वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। पप्पू को डिस्काउंट के बाद 8,000 कैश मिल जाते हैं और बंटी वहां से मोबाइल लेके चला जाता है। क्योंकि पप्पू ने मोबाइल कैश में बेचा है, इसलिए उसका बिल नहीं बना, यानी कि ऑन पेपर वो मोबाइल अभी भी पप्पू की दुकान में पड़ा हुआ है और टेक्निकली पप्पू की बैलेंस शीट में वो मोबाइल कभी बिका ही नहीं है। और पप्पू अपनी बैलेंस शीट में अपना प्रॉफिट कम दिखाएगा और फिर वो इनकम टैक्स वालों के पास जाकर बोलेगा कि इस साल मेरा प्रॉफिट कम हुआ है, जिससे उसे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इस ट्रिक का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं और तभी एज ए कस्टमर आपके पास अधिकार है कि आप अपनी खरीदी हुई प्रोडक्ट पर शॉपकीपर से बिल मांग सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट 10 रुपए की हो या 10,000 रुपए की। और बिल लेने से आपके पास प्रूफ बनता है कि आपने वह प्रोडक्ट उस दुकान से खरीदी है। और देखो, ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है तो हो सकता है कि कुछ डिटेल्स एक्यूरेट ना हो, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि हर वीडियो के बाद मैं वीडियो को इंप्रूव करता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।